वो खेत में गया था सब्जी बचाने, लेकिन उसे खुद को मौत से बचाना पड़ा। ईचागढ़ में जो हुआ वो सिर्फ एक इंसान की संघर्ष गाथा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि जंगल और गांव की सीमाएं अब टूट चुकी हैं। जंगली हाथियों का आतंक अब प्रशासन की लापरवाही और जंगल की चुप्पी के बीच पिसते इंसान की कहानी बन चुकी है। न्यूज़ 5 लाया है जमीन से जुड़ी वो रिपोर्ट जो आपको झकझोर कर रख देगी। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5। सरायकेला के चांडिल वन क्षेत्र अंतर्गत बाना गांव में राजेंद्र कुएरी के पुत्र की जंगल से लौटते हाथियों के झुंड से सीधी भिड़ंत हो गई। वो खेत में सब्जी की रक्षा करने गया था, लेकिन एक हाथी ने अचानक पीछे से झाड़ियों से निकलकर हमला कर दिया। हाथी ने पहले सूंड से उसे धक्का दिया, जिससे वो कुछ दूर जाकर गिर पड़ा। इसके बाद हाथी ने मस्तक से उसके कंधे पर हमला किया। उसका हाथ गीली मिट्टी में धंसा और वो किसी तरह हाथी के नीचे से खिसकते हुए बच निकला। पूरा संघर्ष लगभग 15 से 20 मिनट तक चला। 8 फीट ऊंचे हाथी से अकेला युवक जूझता रहा। कोई सहायता नहीं, कोई चेतावनी नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। युवक की हड्डी टूट गई, चलना फिरना मुश्किल हो गया, लेकिन जिंदगी बच गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। घायल युवक को मानवाधिकार संघ के प्रमोद कुमार शर्मा मोटरसाइकिल पर जमशेदपुर के हड्डी विशेषज्ञ के पास लेकर गए। परिवार अब भी सदमे में है। वो लड़का नाश्ता करने निकला था, वो लाश बनने से बाल बाल बच गया। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र, खासकर रसोनिया पंचायत, हाथीनादा गांव, चांडिल, अयोध्या पहाड़ के नीचे के इलाके आज जंगल की सीमाएं लांघ चुके हाथियों के निशाने पर है। रविवार की रात 3:30 बजे हाथीनादा गांव में हाथियों ने खेतों में पपीता, आम, कटहल और मकई को तबाह कर दिया। विमल, विदेश, आनंद मांझी जैसे किसान अब पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। वन विभाग क्या कर रहा है? ग्रामीणों का कहना है, हमें सिर्फ पटाखे और टॉर्च थमा दिए जाते हैं, कोई प्रशिक्षण नहीं, कोई सुरक्षा योजना नहीं, बस जंगल में भिड़ो या ईश्वर का सहारा लो। NH 32 पर टाटा पुरुलिया चांडिल रघुनाथपुर मार्ग में एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण अब तक अधूरा है। वहीं सड़क चौड़ीकरण के दौरान पेड़ पौधे की सीमा रेखा खत्म कर दी गई। हाथी अब भटकते हुए गांव में पहुंच रहे हैं। वन विभाग कहता है कि मार्च तक मुआवजा दे दिया गया, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है ना मुआवजा पूरा मिला, ना समय पर मिला। कई लोग आज तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। वन विभाग कुछ करना ही नहीं चाहता है। हर बात को अनदेखी कर देता है। एक मामूली सा 50-100 रुपए का कभी टॉर्च पकड़ा देगी, कभी 100 रुपया की पटाखा पकड़ा देगी, और उससे उसकी खानापूर्ति हो जाती है। वन विभाग का केवल एक ही काम है, कोई मर गया तो 10,000-20,000 रुपया देकर उसका जान का कीमत लगा देना। हो गया था हाथी ने इसे कुचलने का कोशिश किया। इसका एक अंगूठा हाथी का पैर में दब चुका था। वो हाथी ने समझा कि हमारा गिरफ्त में आ चुका है। हाथी पूरा मुंडी को प्रेशर लगाकर अपना सिर से मिट्टी में मारने की कोशिश किया, लेकिन ये अपने पलटी होकर अपना जान बचाकर आड़ के खेत का आड़ में छुप कर अपना जान बचाया। जिसकी चोटी आई है बाह में उनकी चोटी, बाएं साइड में। अभी कहाँ ले जा रही है? ज्ञान प्रकाश जायसवाल है जमशेदपुर, डॉक्टर के पास, हड्डी स्पेशलिस्ट है। उनको जांच करवाने, चेकअप करवाने, दवा करवाने। जिस समय इन पर घटना घटी, आप जब इसको घटने के बाद में अपने परिवार को बताते, उस समय परिवार को क्या बीती होगी? परिवार को बहुत दुख व्यक्त हुआ। उन लोग का कहना है कि हम लोग अब खेती छोड़ देंगे, हम लोग यहाँ रहना नहीं रहेंगे, खेती बाड़ी छोड़ देंगे, कहीं दूसरी जगह कहीं मजदूरी करेंगे। आप एक चीज बताइए, आप ह्यूमन राइट में जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या फर्ज बनते कि दिशा निर्देश मतलब जागरूकता करना? हमारा जागरूकता करना यह है कि हर कोई को कहने का यह है कि आप जो भी ये वन विभाग द्वारा कार्रवाई करना चाहिए। वन विभाग कुछ नहीं करी, लापरवाही, पूरी तरह से लापरवाही है। फिर भी मैं यहाँ का जनमानस को कहना है कि आप सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, अपने जान को जोखिम में न दे, बचा कर ही किसी तरह से अपना खेती। वन विभाग को क्या संदेश देना चाहते हैं? वन विभाग को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह की घटना, किसी के जान चला जाना, जान को किसी एक छोटी सी टॉर्च और 100 रुपया की पटाखा और 10-20 हज़ार रुपया देकर उसकी जान का कीमत लगा रही है, ये बहुत गलत कर रही है। इसके ऊपर भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रमोद कुमार शर्मा, अखिल भारतीय मानवाधिकार संघ का अध्यक्ष। देखने सब्जी वाली खेती है, खेती देखने गए थे, खेती में हाथी आया था। भगाने के क्रम में तो अचानक दौड़ाया तो भागते क्रम गिर गया। गिरने के बाद हाथी के पैर के नीचे मेरा उंगली आ गया। उसके बाद हाथी ने अपने सर से लगातार वार करते रहा इस साइड में, तो फ्रैक्चर सा हो गया। लेकिन आधा घंटा मोटा मोटी वैसी हालत में वहाँ पे थे, दोनों के साथ होते रहा। उसके बाद फिर हम किसी तरह जान बचा के भागे। लेकिन ये सब घटना होता है वन विभाग की लापरवाही की वजह से। अगर वो लोग ध्यान देना चालू करे, ये सारी चीजें नहीं होंगी, किसान परेशान ना होगा। झुंड एक साइड में रहा, झुंड से अलग होके आके उसमें वार किया था। बात किए थे। हाँ,
तो उस समय आपको कैसा अनुभव हुआ कि हम नहीं बचे? उस समय अनुभव ऐसा हुआ था कि हम तो ना रहेंगे, लेकिन भगवान की वजह से रह गए। कि बार बार आपको खेती में आते हैं? हर बार साल में कम से कम 8-10 बार 15 बार तो आ ही जाता है। ये कब की घटना है? ये घटना 4 दिन पहले का है, 4 दिन का पहले का। 4-6 दिन पहले होगा। और क्या क्या खेती की आप लोग? खेती में है सब्जी, लौकी है, बैगन है, टमाटर है, नेनुआ है, भिंडी है, ये सब। धान का भी खेती करते हैं? धान का भी खेती तो उस समय क्या आपको वन विभाग आपको देते हैं क्षतिपूर्ति का? नहीं दिए। केवल फॉर्म जमा होता है, बाकी कुछ मिलता नहीं। अभी कहाँ जा रहे हैं आप ट्रीटमेंट करवाने के लिए? अभी जा रहे हैं टाटा इलाज के लिए। इलाज के लिए। क्या नाम आपका? अभय कुमार, कहाँ घर है? बाना। पूरे ईचागढ़ विधानसभा में आज के डेट में भी 30-32 हाथी यहाँ जाते हैं। कहीं हम भी तो क्या करेंगे? जहां तक हो रहा है प्रतिदिन भगाने का, टीम तो मेरा प्रतिदिन जा रहा है। यहाँ का टीम, बंगाल की टीम, जहाँ के बारे में आप बोल रहे हैं, उस मोजा में टीम पहले भी गया था, आज भी टीम वहां जाने वाली है। हाँ, हम निरंतर प्रयासरत हैं, लेकिन अब हाथी तो हाथी है ना भाई, उसको क्या कर सकते हैं? हम यहाँ से भगाते हैं उस मोजा में, उस मोजा से भगाते हैं उस मोजा में, उस मोजा से भगाते हैं बंगाल एक दिन रहता है, फिर वहां 2 दिन के बाद फिर आ जाता है मोजा में। यही तो दिनचर्या है। सर प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी हाथी वहां जाता नहीं है, और जाता है तो 1 दिन के बाद वापस आ जाता है। क्या रही है? अब क्या है कारण, तो ये तो उसके बारे में वहां के लोग बोल सकते हैं। जी। मेरे यहाँ आज के तारीख में, मेरे वन में, मेरे पूरे ईचागढ़ विधानसभा में हाथी, भालू, मोर, डियर, वर्किंग डियर, स्पोर्टिंग डियर, पर्याप्त मात्रा में वाइल्ड एनिमल, लकड़बग्गा और जो भी कहिए, हाँ, तरह तरह का पक्षी मेरे एरिया में है। देखने को जंगल का मतलब ही यही होता है। लेकिन अब जहां तक हाथी का बात है, तो ठाकुर है भाई, उसको क्या किया जा सकता है? हाँ, विभाग निरंतर प्रयत्नशील है, टीम निरंतर लगा हुआ है। हाँ, जो संसाधन है उसमें उचित, क्या बोलते हैं, टॉर्च, पटाखा, हर तरह का। ये मुआवजा का राशि जो समय पर नहीं मिल रही, ये भी एक सवाल उठ रहा है। नहीं, ये तो गलत है, कोई कहता है तो। अच्छा। 31 मार्च तक जो भी जिसके साथ ऐसा घटना घटा, जो मुआवजा राशि का हकदार था, वो सबका भुगतान हो गया है। इधर 2 महीना से लंबित है, अभी आगे भुगतान होगा। कोई सीओ के यहाँ है, कोई मुखिया के यहाँ है, हाँ, आएगा, होके जाएगा भुगतान। जब जंगलों का राजा गाँव में घुस आए और सरकार सिर्फ बयान दे, तो मौत खेत में नहीं, सिस्टम की चुप्पी में मिलती है। ईचागढ़ की ये कहानी अकेली नहीं है, यह हर उस गांव की सच्चाई है जहां खेतों में अब डर उगता है और किसान की नींद हाथी के पच्चाप से टूटती है। न्यूज़ 5M पूछता है कि आप इसे वन्य जीव की समस्या कहेंगे या अब समय है जंगल और जन के बीच एक नया संवाद, एक नई सुरक्षा नीति का।